क्लास 11th एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स PYQs सॉल्व कर रहे हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए 2025-26 में जो एग्ज़ाम होना है बोर्ड का उसके लिए। और आज हम सॉल्व करेंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो 2022 में पूछे गए हैं। 2020 के क्वेश्चन करवाए हैं मैंने इससे पहले आपको, और 2021 में कोरोना काल था, इस वजह से एग्ज़ाम हुए नहीं थे, तो 2021 का कोई भी हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है। 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और आज देखेंगे इसमें सभी एक एक नंबर के पूछे गए क्वेश्चंस। इससे पहले मैंने वीडियो के 6 पार्ट आपको कराए हैं। 6 पार्ट सभी की एक प्लेलिस्ट बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से जाकर सभी के सभी पार्ट्स जो अभी तक पढ़ाए जा चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के, सभी को देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये परीक्षा की तैयारी में बहुत सहायता करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है थियोरी ऑफ इंडिसेस यानी घातांक सिद्धांत से। फर्स्ट चैप्टर होता है आपकी बुक में 50 नंबर के पेपर में। ये लगभग 4 से 5 नंबर का चैप्टर पूछ लिया जाता है। तो यहाँ हमारे पास एक सरल कीजिए करके क्वेश्चन दे रखा है, इसको हमें सरल करना है। चलिए कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि ये 256 है, इस पर फोकस कीजिए ओनली। ये 256 है और इधर इसकी साइड में ये 169 यानी 169 है, नीचे 16 है और इधर 13 है। पॉइंट को छोड़कर सोच रहे हैं अभी, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 256 किसका वर्ग होता है, तो ये 16 का वर्ग होता है, और 169 किसका वर्ग होता है, तो ये 13 का वर्ग होता है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम इसे कुछ इस तरह से आगे बढ़ाएंगे। देखिए, इस 256 को हम 0.16 का स्क्वायर लिख लेंगे और इस 0.169 को हम 0.13 का स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। अब 0.16 माइनस 0.13 इनको घटाना मत, एज इट इज रखना इनको। अब यहाँ एक सूत्र हम जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो बराबर होता है ए प्लस बी टू ए माइनस बी। ओके, तो एक बार हम इस सूत्र में संख्याओं को जोड़ते हैं और एक बार इन संख्याओं को हम घटाते हैं। 0.16 माइनस 0.13 नीचे एज इट इज लिख देंगे। अब ये कैंसल आउट होगा, कैंसल आउट हो गया। अब हमारे पास बच गया 0.16 प्लस 0.13। अगर मैं इनको जोड़ देता हूं तो 6 और 3 9, 1 और 1 2 हो जाएंगे और ये 0.29 हो जाएगा, और यही हमारे इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा प्यारे दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है लॉगरिथम चैप्टर नंबर 2 से, और बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो थोड़ा बदला है और क्वेश्चन पेपर हल्का हुआ है। पहले एक एक नंबर में बहुत लेंदी क्वेश्चन थे, अब एक एक नंबर में बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं पेपर और भी आसान होता जा रहा है। लेकिन आप बिल्कुल भी इसे हल्के में मत लीजिएगा। एग्रीकल्चर का पेपर है, 50 नंबर का आता है, और इसमें एक एक नंबर में छोटे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बड़े क्वेश्चन ही हमेशा इसमें एक एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो अपनी तैयारी को स्ट्रोंग रखिएगा, हल्के में मत लीजिएगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब आएगा तो आप इसको किस प्रॉपर्टी से और कैसे करेंगे। लोग बेस 3 पर 729 है, हमारे पास 729 है। ओके, सबसे पहले आप ये पता लगाओ 729 3 की कितनी घात है। उसके लिए आप 729 को ऐसे लिख लो साइड में और इसके प्राइम फैक्टर कर दो। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9,
फिर 3 से काट दो, 3 अठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से कट जाएगा, 27 आ जाएगा, फिर 3 से काट दो, 9 आ जाएगा, फिर 3 से काट दो, 3 आ जाएगा, फिर 3 से काट दो, 1 आ जाएगा। तो देखना 3 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स आया। तो इसको आप ऐसे लिख दो, log बेस 3 और 3 रेज टू पावर 6। अब यहाँ हम एक लोगरिथम की प्रॉपर्टी लगाएंगे और वो प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है चूंकि अगर log m की घात n हो तो उसको हम n log m लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ हम ये जो 6 है इसको इधर स्टार्टिंग में लिख देंगे, तो ये 6 log बेस 3 पर 3 हो जाएगा। अब एक और प्रॉपर्टी यूज करेंगे, log बेस a पर a इक्वल्स टू 1 होता है, तो यहाँ 6 इंटू 1 आ जाएगा और यहाँ 6 बच जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया गया है समांतर श्रेणी से और इस क्वेश्चन में हमें श्रेणी के 3 पद दिए गए हैं और हमें सारवंतर पूछा गया है। श्रेणी का सारवंतर कितना होगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि यहाँ प्रथम पद जो है उसको आप कुछ मान लीजिए, जैसे मैं प्रथम पद को a1 मान लेता हूँ। a1 हमारे पास -125 दिया गया है। दूसरे पद को मैं a2 मान लेता हूँ, a2 हमारे पास -120 दिया गया है। अब हम इनका सारवंतर ज्ञात करते हैं। सारवंतर को d से निरूपित किया जाता है और उसको ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटा दिया जाता है। दूसरा पद हमारे पास -120 है, इसमें से हम घटा देंगे -125। -120 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 125 आ जाएगा और 125 में से 120 को अगर हम घटाते हैं तो हमारे पास 5 बचता है प्लस का, और यही इसका सारवंतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये हालांकि सिलेबस से थोड़ा आउट है, बुक में आप इसको नहीं पढ़ेंगे, भारत भारती में नहीं पढ़ेंगे और ना ही आप इसको ज्ञान पब्लिकेशन की बुक में पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आसान इसलिए है क्योंकि ये सर्व समीका पर आधारित क्वेश्चन है और इसको करने का तरीका क्या है, यहाँ जो दिया है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। तो आपको दिया गया है a-1 अपॉन a का वैल्यू 5 दिया गया है। आपको चाहिए a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर। इसके लिए इसको समीकरण 1 मान लो और इस समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये a-1 अपॉन a का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम ये होल स्क्वायर ओपन करते हैं। ये होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो पहले पद का स्क्वायर होगा यानी a स्क्वायर होगा, दूसरे पद का स्क्वायर होगा यानी 1 अपॉन a का स्क्वायर होगा, फिर यहाँ प्लस आएगा पहले, तो फिर माइनस आएगा 2 गुणा पहला पद यानी a गुणा दूसरा पद यानी 1 अपॉन a और बराबर 25 हो जाएगा। 5 का वर्ग 25 होता है। अब ये a स्क्वायर एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1, a का स्क्वायर a स्क्वायर और a से a कैंसल, यहाँ बचेगा हमारे पास -2 बराबर 25। इस 2 को राइट हैंड साइड में ले जाकर हम ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 2 यानी 27। ओके, अब ये a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास आ गया 27 और यही हमें इसमें ज्ञात करना था। ये हो गया है हमारे क्वेश्चन के लिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हमें इसमें tan a का वैल्यू दिया गया है, गिवन tan a इक्वल्स टू, सॉरी tan अल्फा है यहाँ पर, ये a तो ऊपर आया है, a अपॉन b और हमें ज्ञात करना है cos 2 अल्फा।
ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। देखो यहाँ एक सूत्र लगाएंगे, क्योंकि cos 2a इसका सूत्र होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर एल्फा रख दो। ए बराबर एल्फा रखने पर cos 2a इक्वल्स टू होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर एल्फा रखना है, टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस ए अपॉन बी का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए अपॉन बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं ऊपर, तो इस बी स्क्वायर की गुणा यहाँ होगी 1 के साथ में, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन यहाँ इसकी गुणा होगी इस एक के साथ में, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल और अब हमारे पास बचता है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में ये 5 क्वेश्चन है। वीडियो के पार्ट्स में बहुत छोटे बना रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि आप मैथमेटिक्स की तैयारी को लगातार जारी रखें। आप एक बार में लास्ट टाइम में नोटबुक और बुक उठाकर न बैठें, क्योंकि उससे घबराहट के अलावा, बेचैनी के अलावा आपको और कुछ भी नहीं मिलेगा। आप कंसिस्टेंसी के साथ थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ते रहिए, निश्चित रूप से आपके नंबर बढ़िया आ जाएंगे। जो आपकी वो प्रैक्टिस डेली वाली है, उससे अलग ये वीडियो आपको डेली वॉच करना है। 12-15 मिनट का वीडियो आपको डेली वॉच करना है और 4 से 5 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। अभी वे 4-5 क्वेश्चन, बहुत कम क्वेश्चन इसलिए लेकर आ रहा हूं ताकि आपकी जो अदर सब्जेक्ट की तैयारी है उन पर इफेक्ट ना पड़े। और इसका एक और रीजन ये भी है कि मैं चाहता हूं कि आप जब कम क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊं, तो आप उन कम क्वेश्चन को, क्योंकि जो क्वांटिटी में कम होता है हम उसको ज़्यादा ध्यान से पढ़ते हैं, तो आप इन 5 क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ें और सोल्व करें, इनके कॉन्सेप्ट जानें। इसलिए वीडियोस के छोटे छोटे पार्ट लेकर आ रहा हूं आपके लिए, और एग्जाम तक इसी तरह मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करा दूंगा। और उसके बाद एग्जाम टाइम पर हम लाइव क्लास के माध्यम से प्रैक्टिस सेशन चालू रखेंगे और आपको डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी, लेकिन लाइव क्लास एग्जाम टाइम पर ही चालू होगी। तो दोस्तों तब तक निरंतरता बनाए रखिए, क्योंकि एक कहावत है कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, यानी निरंतरता सफलता की कुंजी है। अगर आप निरंतर चलते रहे तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बाकी बचे हुए 5 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, वो भी एक एक नंबर के आते हैं। और उसके बाद हम फिर 2023 वाले क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।